नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केस स्टडी ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसके ऊपर हमें केस स्टडी को जो है वो डिस्कस करना है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है? तो देखो, बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप ना अपने बैंक अकाउंट में जितने पैसे डिपॉजिट है उससे ज्यादा पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, और ये फैसिलिटी नॉर्मली करंट अकाउंट के अंदर जो है वो दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एक्स पर्सन है, उसके अकाउंट में जो पैसे हैं वो 40,000 रुपीज है, और उसको यहाँ पर 50,000 रुपए की यहाँ पर जरूरत पड़ गई, तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर 50,000 रुपए भी विड्रॉ करवा सकता है। जैसे वो 50,000 रुपए विड्रॉ करवाएगा तो 10,000 रुपए ये जो ज्यादा विड्रॉ करवाया है ये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाएगा, और ये एक तरह का लोन होगा। नॉर्मली अगर पॉजिटिव बैलेंस होता है तो वो हमारा डिपॉजिट होता है, पर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि हमारे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। तो 10,000 हमारा क्या है, एक तरह का लोन है जो कि हमें बैंक को वापस करना है। ओके, अब यहाँ पर अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो वहां पर एडजस्टमेंट जो है वो उल्टी हो जाती है, यानी कि जो चीजें आपने पहले प्लस की है वो चीजें आपको यहाँ पर माइनस करनी पड़ती है, और जो चीजें आपने माइनस की होती है वो आपको यहाँ पर प्लस करनी होती है। इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से जो है वो समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द कैश बुक इज 25,000 एंड द कंपनी हैज इशूड अ चेक ऑफ 10,000 और नॉट प्रेजेंटेड, व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमें यहाँ पर बैलेंस कैलकुलेट करना है पासबुक का। तो देखो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का कितना है, 25,000, यानी कि क्रेडिट बैलेंस जो है वो 25,000 है हमारे कैश बुक का। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है। अब कंपनी ने एक चेक इशू किया है 10,000 रुपए का। देखो, चेक इशू किया है यानी कि आपने पहले से ही 25,000 रुपए लिए हुए हैं बैंक से, आपने 10,000 रुपए की और यहाँ पर पेमेंट कर दी, तो आपकी कैश बुक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया होगा। आपकी कैश बुक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया होगा, यानी कि आपको अगर पहले 15,000 रुपए की पेमेंट करनी थी तो अब आपको टोटल यहाँ पर 25,000 रुपए की पेमेंट जो है वो बैंक को करनी है। पर पासबुक के अंदर इसकी एंट्री नहीं हो पाई है, तो पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो अभी भी 15,000 यहाँ पर शो हो रहा होगा, और जो कि हमारे कैश बुक के बैलेंस से 25,000 से 10,000 रुपए कम है। तो आपको अगर कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है तो आपको ये जो 10,000 रुपए है ये भी माइनस जो है वो करने पड़ेंगे। तो आप जब माइनस करोगे तो आपका कैश बुक का बैलेंस जो है पासबुक के बैलेंस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपको क्या करना है, आपका जो, ठीक है, आपका जो यहाँ पर पासबुक का बैलेंस है, हमारा जो यहाँ पर पासबुक का बैलेंस होगा वो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15,000। पासबुक का बैलेंस हमारा कितना होगा यहाँ पर, 15,000 जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है 15,000 हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट बात करते हैं, द ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द कैश बुक इज 20,000 एंड द चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट लाइक्स इज 2,000, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज 500, व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो कितना है, 22,000 का है, और चेक यहाँ पर डिपॉजिट करवाया गया है बैंक के अंदर, वो अभी तक लाइव नहीं हुआ है, 2,000 की वैल्यू है। ठीक है, तो और इंटरेस्ट भी यहाँ पर ओवरड्राफ्ट पे है वो 500 रुपए का। तो अब हमें पासबुक का बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले जो 2,000 रुपए है आपने चेक डिपॉजिट करवाया था, देखो अगर चेक आपने डिपॉजिट करवाया होगा तो उससे आपने एंट्री कैश बुक में तो कर ली होगी, तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो 22,000 से कम हो गया होगा। ठीक है, फर्ज करिए अगर आपने पहले ओवरड्राफ्ट बैलेंस 32,000 रुपए का था और आपने 2,000 रुपए का यहाँ चेक डिपॉजिट करवाया, तो आपका जो लोन है वो 30,000 रुपए का ही रह गया होगा। पर पासबुक में अभी तक उसकी एंट्री नहीं हुई है, उसका बैलेंस अभी भी 32,000 है। तो अगर आपको कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2,000 आपने माइनस किया इसको वापस से प्लस कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो 22,000 है इसके अंदर आपको 2,000 जो है वो प्लस करना है। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो ओवरड्राफ्ट था 500 रुपए, तो बैंक ने यहाँ पर 500 रुपए और आपसे इंटरेस्ट जो है वो ओवरड्राफ्ट पे चार्ज कर लिया है। तो पासबुक का बैलेंस जो है, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, वो 500 रुपए से जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, कैश बुक में आपने उसकी एंट्री नहीं की है, तो आपको अगर पासबुक को कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है तो आपको 500 रुपए से कैश बुक का बैलेंस भी इंक्रीज करना होगा, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे किया है वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपका जो टोटल यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा 24,500, 24,500, यानी कि टोटल आपका जो पासबुक का बैलेंस है इस समय वो 24,500 का है। तो ऑप्शन बी 24,500 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। 24,500 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द कैश बुक इज 80,000 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमारा जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक के अंदर वो 80,000 पे है,
और इससे हमें जो है पासबुक का बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन सेम लग रहा होगा पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो देखो हमारा जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था वो 80,000 रुपए था। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो था वो 80,000 रुपए था। चेक यहाँ पर इशू किया गया था 10,000 रुपए का, जिससे हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो 10,000 रुपए से इंक्रीज कर गया था। पर पासबुक में उसमें एंट्री नहीं हो पाई थी, तो इस 10,000 रुपए को हमें माइनस करना था। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक था, 10,000 रुपए को हमें माइनस करना था ताकि हम कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के इक्वल कर सके। उसके बाद चेक यहाँ पर डिपॉजिट करवाया था, कैश बुक का बैलेंस जो है वो कम हो गया था पर पासबुक में ज्यादा ही शो हो रहा था, तो हमें ऐड करना था 5,000 रुपए। उसके बाद सेम चीज हमें इंटरेस्ट कलेक्टेड में यहाँ पर करना था, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ था वो हमारा था 10,000 रुपए का, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो पासबुक का बैलेंस जो है वो हमारा कम हो गया था, ठीक है। कैश बुक में ज्यादा ही बैलेंस शो हो रहा था, तो हमें ये 10,000 रुपए जो है वो माइनस करना है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड, ये भी सेम चीज यहाँ पर 5,000 रुपए माइनस करना है। और लास्ट में जो बैंक चार्जेस है हमारा, जो यहाँ पर लास्ट में बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस जो लगे थे तो पासबुक का बैलेंस जो है वो 10,000 रुपए से इंक्रीज हो गया था ओवरड्राफ्ट का, कैश बुक में कम यहाँ पर शो हो रहा था, तो ये हमें 10,000 रुपए जो है वो ऐड कर देंगे। थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई थी। 80,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 माइनस कर देना है 10,000 और 5,000, तो ये हमारा आंसर कितना जाएगा यहाँ पर 70,000। तो थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई थी, तो हमारा 70,000 जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ओके, तो कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर माफी चाहूंगा। अभी यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट मैथड यहाँ पर जो है बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड का यूज करके आप इस क्वेश्चन को जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखो, अगर आपके पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो उस केस में आपको क्या करना है। देखो अगर कोई भी चेक है जो कि यहाँ पर डिपॉजिट करवाया है पर अभी तक यहाँ पर क्रेडिट नहीं हो पाया है, डिसऑनर हो गया है, तो उसे आपको माइनस माइनस करना है। उसके बाद अगर कोई आपने यहाँ पे चेक इशू किया है पर अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है बैंक में, यहाँ पे डिसऑनर हो गया, तो इसे आपको प्लस करना है। डायरेक्ट डेबिट यहाँ पे जो है आपको, अगर कोई डायरेक्ट डेबिट हुआ है तो उसे आप माइनस करना है, डायरेक्ट क्रेडिट हुआ है तो उसे आपको प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, अगर हमारा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो उस केस में आपको, अगर कोई चेक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिट करवाया गया था पर अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ है, डिसऑनर हुए, तो इसे आपको प्लस करना है। अगर यहाँ पर कोई चेक यहाँ पर इशू किया गया है पर अभी तक इसको प्रेजेंट जो है वो नहीं किया गया है, तो इसे माइनस करना है। उसके बाद डायरेक्ट डेबिट है तो उसे प्लस करना है, डायरेक्ट क्रेडिट है तो इसे माइनस करना है। अगर पासबुक का यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है तो चेक अगर डिपॉजिट करवाया गया तो अभी तक रिलाइज नहीं हुआ है तो प्लस करना है, चेक इशू किया गया तो माइनस करना है, डायरेक्ट डेबिट है तो उसे प्लस करना है, डायरेक्ट क्रेडिट है तो माइनस करना है। अगर यहाँ पर पासबुक का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पर अगर चेक इशू किया गया तो उसे माइनस करना है, चेक सॉरी चेक डिपॉजिट करवाया गया तो उसे माइनस करना है, चेक इशू किया गया तो उसे प्लस करना है, और डायरेक्ट डेबिट है तो उसे माइनस करना है, और डायरेक्ट क्रेडिट है तो उसे यहाँ पे जो है वो प्लस करना है।